सर हो गया लाइव। आप कर दो स्टार्ट। तो थैंक यू। मेन विजिबल है, राइट। चलें, कल हमने एक प्रैक्टिस सेशन हमने एक प्रैक्टिस यस। क्वेश्चन किए थे। चलो, अब हम इसमें सेकंड पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। आई वुड अगेन से मेक एन एरर लॉग फॉर योरसेल्फ और एरर लॉग के क्वेश्चंस नंबर लिखते जाएं और फिर उनको बाद में सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलें, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। दिस वन। थोड़ी स्क्रीन जूम कर लो। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो ठीक है ठीक है सही। सर 142 सॉरी। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दें। जी जी, इसमें हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। इसमें से क्वांटिटी ए में से और क्वांटिटी बी में से चूज करना, और दो ऑप्शंस जो मैंने ऑलरेडी बताए थे कि सी और डी भी हो सकते हैं। ये दो क्वांटिटीज इक्वल भी हो सकती हैं और ये हम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो दोनों इक्वल है। नहीं सर, आप दोबारा करके देखिए। ओके ओके 27 में 25। सर पहले एक दफा स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेना। फ्रेंड 75 आई यूज साइकिल एंड 27 रिपेयरिंग। अच्छा, कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं हमारे पास। तो न्यू मेंबर्स के लिए ये है कि हम लोग जीआरई के जो कमांड सेक्शन है उसको कवर कर रहे हैं, और उसके हमने कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर लिए थे लास्ट वीडियोस में। और अब हम इनको, ये जो उनकी एक एग्जांपल्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, जो रियल टाइम क्वेश्चंस आ चुके हैं। ग्रेट, बिल्कुल सही। क्वांटिटी ये हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंपली हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास क्वांटिटी ए जैसे इन्होंने लिखा कि हमारे पास उसका आंसर जो है, सबसे पहले जो हम इसको ऐड कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले द थिंग इज कि हम उसकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, वो 102 हो जाएगी। ठीक है। अब उसको हम लोग, उसने क्या बोला कि 40% के ऊपर, उसने कहा है कि 40% के ऊपर शी सोल्ड द बाइक साइड पर। सो इसका 40% निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 के साथ। दैट विल बी लाइक 40.8। अब वो 40.8 को हम 102 में ऐड कर लेंगे जैसे हम ऑलरेडी करते हैं। तो जब हम उसके टोटल सम वगैरह निकाल रहे थे, टोटल अमाउंट निकाल रहे थे, तो ये 142.8 आ जाएगा। तो अब ये वाली क्वांटिटी ये हो जाएगी, और क्वांटिटी बी हमारे पास 140 थी, सो ग्रेटर विल बी 142.8। सर यू गॉट इट? यस सर, वो मैं पहले से 25 ले रहा था जो अच्छा अच्छा। हाँ वो रिपेयरिंग का है। जरा ये थोड़ा सा था इधर के एक्सपेंड, ये सारी जो टोटल वैल्यू का हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना सा था। चलें,
Next one. Next one is question number 3. इसका जरा ध्यान से सॉल्व करिएगा। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। Everyone should participate. Think of participate करें। If you can't speak, then you can give your answers in chat as well. Zarvam is asking कि हमने ये कोर्स हमने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स इन सबके क्लियर कर लिए हैं और हम वी हैव जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस कौन क्वेश्चंस। आप हाँ हमें यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी हम कौन ये बेसिक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप इनके बेसिक मैथ्स इसकी आप साथ साथ करते जाएं और साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। आप क्वेश्चंस को करते जाएं, आप साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लें, वीडियो से पुरानी वीडियो पढ़ लें। आपने आज ज्वाइन किया है, आप एक दफ़ा क्वेश्चंस आज के सेशन लेना, आपको क्वेश्चंस वगैरह की समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप आस्क मी द सेम क्वेश्चन ऑन द स्लैक और मैं स्लैक में आपको गाइड कर दूंगा कि अब लास्ट लेक्चर्स आपने कैसे लेने कैसे इन सब क्वेश्चन। So the question, the answer is written as a quantity A बिल्कुल करेक्ट है। किसी और ने सॉल्व किए थे? सर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा, इसकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा चलें ठीक, मैं इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा शहजाद, एक एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक घर है, ठीक है, उसकी प्राइस है 5 करोड़ रुपए और इसी घर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो जैसे लगाती है वो 25 लाख रुपए टैक्स लगा देगी। अब मुझे ये बताएं कि इस घर की कीमत का कितने परसेंट ये इस घर की कीमत का कितने परसेंट है, ये जो टैक्स लगाएगी वो कितने परसेंट है इस घर की कीमत, ये बताएं आप सीधा सीधा। सर वैल्यू छोटी ले लें फिर कैलकुलेट करने में उनका आसान हो। सर ये भी सिंपल है, देखें ना मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, वो जैसे आपने जो अभी करोड़ वाली बात की ना उसको मैं कह रहा हूँ, छोटी छोटी वैल्यू लेंगे ना तो वो उसको रख के तो फिर समझ लेंगे। अच्छा अच्छा, चलें इसमें हम लोग कर देते हैं कि 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख कर देते हैं। 5 लाख का घर ले लिया,
और उसके ऊपर टैक्स हमारे पास कितना लग गया, 25,000 रुपये टैक्स लग गया। ठीक है, 25,000 रुपये टैक्स लग गया और 5 लाख रुपये हमने इधर लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ये कितने परसेंट बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये कितने परसेंट आ जाएगा इसका टैक्स। शहजाद, और इससे 2 0 समझ नहीं आई इसकी बात। अरे आ जाएगा, 1 मिनट। जब भी आपको वैल्यू दियो ना, और आपको टोटल वैल्यू भी दियो जिसकी वो कोई परसेंटेज हो, तो आपको चेक करना हो कि ये अमाउंट दूसरे की कितने परसेंटेज है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं टोटल वैल्यू से। ठीक है, जैसे अभी अगर यहाँ हम देखना चाह रहे हैं ना कि 25,000 5 लाख का कितने परसेंटेज है, तो आप 25,000 को 5 लाख से डिवाइड करें, तो आपको डेसिमल में वो परसेंटेज आ जाएगी जो कि 0.05 बनती है। उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। यस। Exactly. तो ये इसका जो है वो 5% बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि 25,000 रुपये टैक्स लगाया उसने 5 लाख के घर के ऊपर। ठीक है, तो वो 5% टैक्स बना। इसी तरह ही हम इसमें भी देखेंगे कि हमारे पास उसने जो ये इसकी घर की प्राइस है, घर की प्राइस थी, वो थी 125,000। ठीक है, यस। उसके ऊपर उसने टैक्स लगा दिया हमारे पास $2,500, ये टैक्स उसने लगा दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2500 को जैसे इधर ही उन्होंने किया हुआ है, 25 को हम डिवाइड कर देंगे, 1 मिनट है, यहाँ पे 2500 को हम डिवाइड कर देंगे 125,000 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। इसके इवेल्युएट करेंगे तो हम इसका ये परसेंटेज इसकी निकल आएगी 2%। इतना टैक्स जो है वो इस घर के ऊपर लगा है। ठीक है, वो बाकी स्टेटमेंट आप छोड़ दें, 2009 और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कितना लग गया, उसने क्या किया, टैक्स द प्रॉपर्टी टैक्स इन 2009 ऑन होम टाउन दैट हैज असेस्ड वैल्यू ऑफ 25 वाज, उसने पूछ किया कि टैक्स कितना लगा था, 125,000 के घर के ऊपर, वो 2% लगा था। ठीक है, यस। सेम थिंग हम करेंगे कि उसने बताया द टैक्स इन 2009 ऑफ होम टाउन एक्स है दैट हैड एन असेस्ड वैल्यू ऑफ 160 100,000, तो उसने बताया कि सेम टैक्स वैल्यू लगी थी 160,000 के घर के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे कि वही वाली टैक्स वैल्यू जो है वो उसके ऊपर एम्पलीफाई कर देंगे। जैसे ये 2% टैक्स लगा था, तो 2% टैक्स ही हम लोग लगा देंगे इसके ऊपर, 160,000 के ऊपर। ठीक है, तो ये इसको वैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 3200 आ जाएगा। तो 3200 ग्रेटर होता है 3,000। समझ आई कुछ? यस। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। ये क्वांटिटी बी की वैल्यू जो है वो वाई, ठीक, ये क्वांटिटी बी और क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी और स्टेटमेंट ये है।
एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलो। सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है x+y=−1, तो ये क्वांटिटी ए एक्स और क्वांटिटी बी, ये कुछ समझ ही नहीं आता सर। अच्छा, इसमें हमने ये करना है कि हमने ना, इसमें से हम जब भी हमें क्वांटिटी और क्वांटिटी बी देता है ना, तो हमने जी इसमें फाइंड करना होता है कि क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी या फिर क्वांटिटी बी ग्रेटर होगी। हर एक क्वेश्चन में यही हिसाब होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्वांटिटी ए ग्रेटर में आएगा या फिर क्वांटिटी बी ग्रेटर में आएगा, कि इसकी वैल्यू कौन सी आएगी। और क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड ऑप्शन होता है सी, इसके अंदर होता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी दोनों इक्वल होंगी, एक तरह की वेटेज रखेंगे। तो क्वांटिटी ए ज्यादा वेटेज की होगी या क्वांटिटी बी ज्यादा वेटेज की होगी। और थर्ड पे आता है हमारे पास सी का आता है कि क्वांटिटी ए और बी का वेटेज सेम होगा। या फिर डी ये आता है कि हम दोनों का आंसर निकाल ही नहीं सकते। आपको समझ आई? सर इसका रेटिंग इक्वल है ना? सर, ये क्या इसकी आएगा? जो दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, नहीं, यहाँ पर रॉन्ग है। जी जी, आप बोले माजिद, तो माजिद आप बोले। सर, ये इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं सर। पिछली क्लास में? जी सर, ये मैं रेगुलर क्लासेस लेता रहा हूँ ना, तो ये कुछ दिन नहीं मैंने नहीं, मिस ये किया। ये बेसिक क्वेश्चंस है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, ये बेसिक क्वेश्चंस है। बेसिक जो है ना, हम लोग बेसिक मैथ्स कर रहे हैं, इसको पहले डिस्कस किया हुआ है, बस क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। इसमें हमारे काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले। ठीक है ठीक है, कोई सर। ऐसा मसला नहीं। अच्छा, इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी, बिल्कुल इसका आंसर डी आ गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब इसको डी कैसा है, सिक्लाना बताएंगे डी कैसा है। हाँ, इसमें ऐसा था कि अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ या वाई की भी हम्म वैल्यू ले लेता हूँ, उसमें पुट करता हूँ, तो आंसर, अरे अगर कोई भी डिफरेंट वैल्यू लेने पे चेंज आ रहा है, मीन्स वो एग्जैक्टली इक्वल हो भी नहीं सकती, तो ना प्लस भी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, इसका मैं शॉर्टेस्ट मेथड आपको बता देता हूँ, सिंपली शॉर्टेस्ट। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल्स आ जाए, दो वेरिएबल्स आ गए हमारे क्वेश्चंस के अंदर, दो वेरिएबल्स आ गए, और हमें उनको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन दी गई है, तो द आंसर विल ऑलवेज बी डी। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें दो दो वेरिएबल्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा दो इक्वेशंस दी जाएंगी। अगर हमें आंसर फाइंड, दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी या दो इक्वेशंस दी जाएंगी उसका आंसर फाइंड करने के लिए। दोबारा बता देता हूँ कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हमारे पास, जिस तरह से क्लैन ने बताया कि एक्स भी कोई भी वैल्यू हो सकती है और वाई की भी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। एक्स का भी हम 10 रख सकते हैं, वाई 0 रख सकते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर डिफरेंट आ जाएगा। एक्स को हम 0 रख दें, वाई को हम 11 रख दें, फिर भी आंसर डिफरेंट आ जाएगा। सो एक्स और वाई को हम, कोई सपोर्टिव वैल्यू नहीं है जो हम रखेंगे तो जिससे आंसर चेंज हो जाएगा। तो द थिंग इज कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि सिर्फ जब भी वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन, just keep it in mind कि जब भी वेरिएबल्स का क्वेश्चन आएगा, we should have two statements to support it, two equations to support it. Okay? समझ आ गई है ना किसी को कोई क्वेश्चन? जी जी। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज क्वांटिटी बहुत कम आ रही फिर क्वेश्चन, क्वांटिटी ए में एक्स और क्वांटिटी बी में वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? है। सर एक्चुअली जब हम ये क्वांटिटी ए और बी को फाइंड करते हैं ना, जीआरई के अंदर क्वांटिटी ए और बी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो कुछ पहले एक स्टेटमेंट दे देता है हमें। जैसे उसने ये हमें स्टेटमेंट दे दी, x+y=1, and then he will ask if from this statement, from this equation we can find कि quantity A greater है या फिर quantity B greater है। ठीक है, जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कहा जाता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है या छोटी है। और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। देखिए, मेंशन तो नहीं है कि बड़ी है या छोटी है, सिर्फ सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है और दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। नहीं, ये एक ना जनरल क्वेश्चन होता है
ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मेंशन नहीं करेगा कि कौन सी बड़ी है, ये कौन सी छोटी है, ये वो चीज़ मेंशन नहीं करेगा। वो यहाँ पे ये देख लें आप, स्टेटमेंट जो है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की, वो ये गिवन है कि हमने he has written कि compare quantity A and quantity B using additional information centered above the two quantities. If such information is given, choose the choose any answer. तो इसमें उसने लिखा हुआ है जब A आएगा तो क्वांटिटी A इज ग्रेटर, जब B आएगा तो B क्वांटिटी इज ग्रेटर। ये पहले स्टेटमेंट आपको दे देगा। वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का मतलब यही होता है कि क्वांटिटी A और क्वांटिटी B के अंदर डिफरेंस हमने फाइंड करना है कि कौन सी वाली बड़ी है और कौन सी वाली क्वांटिटी छोटी है। कुछ क्लियर हुआ? जी क्लियर हुआ है, लेकिन अब यहाँ उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें वेरिएबल दो है, लेकिन इक्वेशन दो होनी चाहिए आप कह रहे हैं। अगर इन केसेस में दो इक्वेशन आ जाती हैं, ये x माइनस वन इज इक्वल टू वन हो जाता है दूसरी इक्वेशन में, तो फिर क्या हम सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका? एक्स वाई की तो वैल्यू फाइंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कर लेंगे, या फिर हम दूसरे एक जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूलाज वगैरह होते हैं उनके थ्रू कर लेंगे। जो मतलब एक्स को हम कुछ भी रख देंगे, एक्स पहले एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, वो -1 है तो -1 -y, इस तरह समथिंग हो जाएगा। और वाई की वैल्यू भी हम इस तरह फाइंड कर लेंगे, वाई है तो -1। तो इस तरह हम इसको पहले एक्स की दूसरी जो इक्वेशन होगी उसके अंदर हम लोग पुट करके फिर एक्स की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे और वाई की वैल्यू फिर देख लेंगे कौन सी ठीक पड़ेगी। चलिए ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे प्लीज। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ। ग्रेट, बाकी भी करना पड़ेगा। सर बी, सर मेरे ख्याल में बी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी आ जाएगा। कोई और कोई एक्सप्लेन करेगा आप मुझसे? जी सर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जी जी, आप इसके ऊपर सर एनोटेट कर सकते जी सर, खैर मैं बता देता हूँ सर। यहाँ पे देखिए मेंशन है ना कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है। फॉर हैं। एग्जांपल अगर वहाँ पे 1, 3 और 5 ले लें, हम्म तो R इज लेस देन S और S इज लेस देन T, तो 1 इज लेस देन 3 और 3 इज लेस देन 5। तो हम्म यहाँ पे अगर हम R S और +1 कर लें, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल R की जगह पे मैंने 1 की वैल्यू ली है और S की हम्म जगह पे 3 और T की जगह पे 5। तो हम्म इनको ऐड करने से आंसर जो आता है वो 5 आता है। इसी तरह क्वांटिटी बी में अगर हम देखें, S की जगह पे जो है सर 3 है और T की जगह पे 5 और फिर -1, तो 3 + 5 ये 8 और -1 7, तो B ये क्वांटिटी ग्रेटर है। ग्रेट ग्रेट। जी सर। चलें सही है। मैं सबको समझ आ चुकी है, एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। चल मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, उसने बोला कि आर एस एंड टी आर थ्री एग्जीक्यूटिव और consecutive odd integers such that r is less than s, s is less than t। तो हम इसमें तीन वैल्यूज ले लेंगे। r की वैल्यू हम लोग r ले लेंगे, मतलब 1 ले लेंगे। और हम लोग इसके अंदर ये करेंगे कि r s की वैल्यू r+2 कर लेंगे, मतलब 3। और जो t की वैल्यू है वो r+4 कर लेंगे, मतलब 5। जिससे सर ने बताया कि तीन वैल्यूज हम लोग ले लेंगे। अब हम इसको कंपैरिजन कर लेंगे। एक साइड पे हम लिख देते हैं r+s+1, इसको इक्वल रख लेंगे s+t-1। ये हम लोग कर लेते हैं क्वांटिटी बी और क्वांटिटी ए, दोनों का हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। आर की क्या वैल्यू थी? हमारे पास सिंपली आर ही है, ऐड कर लेंगे। एस की क्या वैल्यू थी?
r+2 +1। एस की हमारे पास क्या वैल्यू थी, r+2। टी की वैल्यू हमारे पास थी r+1। सो इसको ऐड करेंगे, r+3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2r+5। ये जाएगा 3 = 5। सो इसमें हमने क्वांटिटी टू, ये ये वाली हमारे पास वैल्यू ग्रेटर है, मतलब s+t-1 विल बी ग्रेटर। सो क्वांटिटी 5, क्वांटिटी बी विल बी। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? चलिए नेक्स्ट। ये 8th वन करेंगे। नहीं सर, सेकेंड दोबारा करेंगे तो फिर थोड़ा सा मिस करके आपको चाहिए। सर 9 आ रहा है। नहीं सर, दोबारा आपको एक दफा दोबारा ट्राई करें, कट करते हैं, दोबारा ट्राई। कट वैल्यू सही है, आपका सही है। आगे और कोई? दोबारा पढ़िए। बाकी दोबारा ट्राई करें एक दफा ना, इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें। हाँ हाँ बिल्कुल 12 में हाँ, से चलें आप। होती अच्छा, आप इसको बस एक्सप्लेन करेंगे कैसे, एनोटेट कर दें स्क्रीन के ऊपर, कैसे आप हाँ, आपको। हम देखें ना, टोटल हमारे पास है, लाइक उसने बताया कि $25 के, ठीक है, और हम्म, एक पेन $3 का। तो वो हमसे पूछे कि ग्रेटेस्ट नंबर कस्टमर बाय कर सकता है, तो हम क्या हम्म, कर सकते हैं कि टू के जो पेन है ना, जो $2 के हैं, सबसे ज़्यादा पहले वो ले लेते हैं, जो भी हाँ एन में, पहले टू। फिर वो एक पेन ले लेंगे। इट मीन वो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आ रही है ना, वो 12। हाँ, बाकी सबको समझ आ गई है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम ऐड कर लेंगे ये कितने हमने पेन लिए हुए हैं, तो फिर उससे वो आंसर जो है हमें वो पता चल जाएगा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसका क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करें। सर ये 10x 10x, ठीक है, इसमें क्या है? धरकम ये वैसे क्वेश्चन आया जैसे आप पूछ रहे थे। सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन, बाकी सब कुछ सॉल्व करने वाला।
सर 10x आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई आप में से कोई एक्सप्लेन कर देगा इसको कैसे सॉल्व किया आपने? सर मैं एक्सप्लेन कर लूँ थोड़ा सा? सर जी जी कर दें कर दें। आप इस पर एनोटेट भी कर सकते हैं तब इसको फ्लिक्स भी सकते तो सर मैं ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा सर, हमारे पास रिलेशन केवन है, y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 2y। और हैं। हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ x। सर अब अगर आप कोड हम्म। एनोटेट करें मुझसे थोड़ा सा मुश्किल हो कि मेरे इतना वो नहीं है सर। मैं बताता हूँ, आप चलें करते हैं। ठीक है आप बता अच्छा, तो सर यहाँ पे देखें, x प्लस वाई प्लस जेड लिखें सर। दो। हाँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जी। अच्छा सर, y की जगह पे x प्लस फिर y की जगह पे लिखे 3x, क्योंकि y बराबर है 3x के। ठीक है। और z की जगह पे लिखे 2y। ठीक है सर। और सर हाँ, और ये जो y, अब 3x प्लस 2 इन टू वाई की जगह पे आपने सर अगेन लिखना है 3x, क्योंकि y बराबर है 3x के ना। ठीक है ये इसके बराबर। ये सर, तो 3x प्लस 2। हाँ, ये ठीक है। नहीं सर, ये आप ये आपने गलत लिखा, ये 4x हो जाएगा ना। 4x हो जाएगा। लेकिन सर x तो आपने लिख लिया ना सर, इसके बाद y की जगह पे आपने 3x नहीं लिखा। ये एक हाँ x जी आपसे रह ये। ये 4x हो जाएगा। ठीक है। हाँ। हाँ तो 3, ये 10x। 10x। बाकी सबको भी समझ आ गई। मैं इधर एक्स में था लिखा। पर ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा इन्होंने सिंपली ये किया है कि हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी है 3x। और जी की हमने वैल्यू पुट कर दी है। जी की वैल्यू जो थी वो 2y थी। वाई के अंदर हमने जो वैल्यू थी 3x वो पुट कर दी है। ठीक है। तो वो 6x हो गया था इसमें। और ये 3x ये वाई की वैल्यू थी और x हमारे पास ऑलरेडी था, तो इनको हम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 10x आंसर आ जाएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाला करते हैं। किसी को थोड़ा सा डाउट है? इफ देयर इज एनी डाउट खुल के बोल। मैं इनको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी करते जाएं ताकि थोड़ा सा आपको भी क्लियर होते जाएं। जो भी करता जाएगा ना आप लोग भी बोल रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट। सर चल। क्लियर है, ओके क्लियर हो गया। ओके। नेक्स्ट वन इज टेंथ। टेंथ करते हैं। सर 2.50। 2.50। 50। 2.5 ठीक है आप बाकी जरा कर लें फिर उसके बाद देखो। जब बाकी का भी हो जाए पॉइंट आउट कर दें क्या हो गया। इसकी समझ आ रही। इसकी समझ नहीं ये आ रही।
यस सर, ये 2.50 हो रहा है सर मेरा भी। अच्छा चलिए गुड हो गया, इसको इसमें कर लिया, वेरी गुड। अच्छा मैं इसको जल्दी जल्दी जी रखता सर हूँ। 2.50 है। ओके ओके गुड। अच्छा इसमें सिंपली उसने बताया कि 0.75 इंश्योरेंस फी होगी जब कोई भी पैकेज जो है वो $25 का या फिर $25 से कम का होगा, और उसकी फीस जो है वो $1 होगी अगर वो $25 से ज़्यादा का हो। ठीक है, मतलब $25 से ज़्यादा का होगा तो उसकी $1 फीस हो जाएगी, और अगर $25 से कम होगा तो उसकी 0.75 फीस होगी। तो उसने हमें तीन वैल्यूज दे दी हैं, एक उसने 18.25 दे दिया और एक 25.00 दी है। अब ये दोनों जो हैं वो एम्पलीफाई कर रही हैं, वो सिग्निफाई कर रही हैं कि हमारे पास ये 0.75 दो, इन दोनों की फीस जो है 0.75 होगी, क्योंकि एक एक जो है वो $25 से कम है और एक $25 के बराबर है। ये देखें, और फिर एक जो है उसके अंदर हमारे पास 1.27 इसकी वैल्यू है, तो मतलब वो $25 से ज़्यादा है। तो हम इसमें सिंपली 0.75 प्लस 0.75 प्लस 1 कर देंगे, तो आंसर विल बी 2.50। ठीक है, किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सर 11 to 9। 11 to 9, ठीक है आपने। किसी और का नहीं है? अच्छा अच्छा, इसमें सिंपली हमने क्या करना था कि ये सिंपल है कि हमारे पास एक 55% जो उसने लिखी है, एक हमारे पास वैल्यू आ रही है कि 55% ऑफ द परचेजेस वर मेड ऑनलाइन। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ परचेज ऑनलाइन टू द नंबर ऑफ परचेज ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर हमने एक रेशियो फाइंड करनी है कि ऑनलाइन कितनी परचेजेस हुई हैं और ऑफलाइन कितनी हुई हैं। तो जो ऑनलाइन हुई है हमें ऑलरेडी बता दिया उसने, 55% हुई हैं, और ऑफलाइन हो जाएंगे हमारे पास 45%। राइट, तो ये हमारे पास टोटल 100% हो जाएंगी। अब इसके अंदर हम लोग रेशो निकालें तो ये 11 5 55, 11 2 9 5 45, तो ये बेस्ट जो वो बन रहा है वो 11 to 9% का है। ठीक है, ये सिंपल था, वेरी सिंपल। तो लेवल 1 क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट वन इज, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 15 to 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है। बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट। एरर लॉग मस्ट है, एरर लॉग साथ बनाते जाइए। आप एक अलग पेज के ऊपर लिख लीजिएगा तो मुझसे क्वेश्चन आपको एरर गलत हो तो दोबारा सॉल्व करिएगा। बस बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सर जी बोलें। सर मैंने पहले क्लासेस नहीं ली थी, तो ये क्या सब कुछ पहले कवर हो हाँ हाँ जी, एक्चुअली ये सब कुछ कवर हो चुका हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ 4 सेक्शंस हुए हैं, वो मैं आपको स्लैग में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं आपको कुछ सोर्सेज बता दूंगा कि हमने कहाँ से कवर किया। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैथ के, मतलब मीन मोड मीडियन वगैरह थे, और बेसिक जो अलजेब्रा होता है मैथ्स का वो था, और बेसिक अरिथमेटिक्स थी, और परसेंटेजेस के क्वेश्चन थे। बस ये भी हमने कवर किया, बाकी हमारा सिलेबस अभी काफ़ी ओके। रहता है। ओके तो ये ठीक है बेसिक। सर। ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो ये भी अच्छा कर। चलें ठीक है, ये हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये मैं आपको रिसोर्सेज भी बता दूंगा, और इसको इनको मैं दोबारा रिवाइज भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीक। अभी फिलहाल आप क्वेश्चंस करते जाएं, ये देखते जाएं, जिस तरह क्वेश्चन हो रहे हैं ना, उनको एक दफ़ा रिवाइज ओके मतलब ठीक देखते है। जाएं, कुछ कुछ समझ आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 13, सही है, गुड आंसर। सर से क्लियर, इसको कैसे किया आपने? बाकी सबका अच्छा भी मैं यही इसको आंसर एक्सप्लेन कर देता है। हूँ। जब बस टोटल जो मीन वैल्यू है 8 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5। तो वो जी इस जी। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अबव है, 2 मतलब अबव है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो उसकी वैल्यू हमारे एग्जैक्टली। पास आ जाएगी 5। एंड देन बिल्कुल। फिर वो 5 8 के साथ प्लस करके फिर 13 आ जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, किसी को समझ ना आई हो? अच्छा चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। अ, इसका इस क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है, ए एक्स जो है, इस एक्स इस मतलब कि एक्स जो है वो 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन के टू, जो स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर है, अबव द मीन। ठीक है, मीन हमारे पास 8 है, और 2 टाइम्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर है मीन हमारे पास, मतलब मीन की वैल्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास 2.5 है। ठीक है, तो इसका इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, उसको आप मीन के अंदर 2 दफ़ा ऐड कर देंगे। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसको हम मीन के अंदर 2 दफ़ा ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब उसने 2 टाइम्स कहा हुआ है, तो इसलिए हम इसको 2 दफ़ा मीन के अंदर ऐड कर देंगे। मतलब कि अब सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, तो मतलब जिस तरह सर ने किया था 2.5, 2 दफ़ा इसको ऐड करेंगे, प्लस 8 कर लेंगे, और हमारे पास 13 आ जाएगी। फर्ज करें यहाँ पे उसने कहा होता कि हम इसकी जो है, अगर अगर बिलो द मीन कहता, अगर यहाँ पे हमें बिलो द मीन कह देता, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें? यहाँ पे तो उसने अबव द मीन का है ना, यहाँ पे वो बिलो द मीन लिख देता, बिलो। फिर सब्ट्रैक्ट कर। तो तो सब्ट्रैक्ट फिर कर देते माइनस फिर। करते। हाँ जी, फिर 2 दफ़ा मीन को 2 दफ़ा जो हमारा वैल्यू है 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसको हम माइनस कर देते, तो फिर जो भी आंसर आता वो हमारी एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसकी समझ आई? मतलब 2.5 को हमने इसमें 2 दफ़ा ऐड किया मीन की वैल्यू के अंदर, बिकॉज इट इज सेइंग दैट 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन। ठीक है, तो कंफ्यूजन इसमें। तो बिलो के केस में मीन में से माइनस करेंगे या मीन को माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में? 2 दफ़ा ही हम ये जो 2.5 वैल्यू है, ये 2.5 वैल्यू है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। मतलब ये 5 को हम माइनस कर देंगे 8 में से। समझ आइए आप? स्टैंडर्ड डेविएशन का आई थिंक आप ये पूछ रहे हैं कि 2.5 को ही माइनस करेंगे आपस में, या फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो इसमें हम लोग ये कर लेंगे 2.5 -8, तो हमारे पास ये 5 आ गए, -5।
क्लियर हुआ है? जी सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पूरा जरा जल्दी जल्दी कर लें, टाइम हमारे पास कम है। एक और क्वेश्चन से बात कर लेंगे। ये अभी हम इजी से मीडियम की तरफ जा रहे हैं। अभी हम हार्ड की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तब कासिम, थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट करें। ओके सर। सर चलिए इसको सॉल्व कर लें, क्या आंसर आ जाए, कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी। किसी ने नहीं किया अभी? 30 सेकंड में करेंगे कुछ। ट्राई टू वर्क विद एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी करते जाए आप। कुछ हेजिटेट करने वाली बात है ना कुछ। When I tried doing many questions, मैंने तो आधे से ज़्यादा कर दिए। There is nothing ऐसा वैसा कि आप इसमें रॉन्ग करने में चाहिए, कुछ भी आंसर्स देते हैं। नो शेम। अच्छा चले, मैं इसके बारे में नहीं होगा। अच्छा, उसने हमें दिया हुआ है कि तो डी आंसर। आंसर नहीं नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़े से रॉन्ग हो गए। अच्छा, आ, इसने बताया हुआ मशीन आर वर्किंग अलोन एट कांस्टेंट रेट प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन 30 मिनट्स। हमारे फर्स्ट वैल्यू होगी एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन 30 मिनट्स। और फिर उसने बताया वर्किंग अलोन एट अ कांस्टेंट रेट प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन 48 मिनट्स। फर्स्ट इज 30 मिनट्स और सेकंड इज हमारे पास 48 मिनट्स। अब उसने हमारे पास पूछा क्या है, क्वांटिटी ए उसने पूछी नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द प्रोडक्ट दैट मशीन आर वर्किंग अलोन एट कांस्टेंट रेट प्रोड्यूसेस इन 3 आवर्स। ये 3 घंटे में कितना बना रही है, 3 आवर्स। और quantity B, the number of units product machine S working on at its constant rate produces at in 4 hours। ये 4 घंटे में कितने प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, ये उसने पूछा हुआ 3 घंटे 30 मिनट्स के हिसाब से वो चल रही है, पर यूनिट बना रही है, तो 3 घंटे में कितने यूनिट्स बनाती है। और अगर 48 मिनट्स पर यूनिट के लिहाज से वो चल रही है, तो वो 4 घंटे में कितने यूनिट्स बनाती है, 4 घंटे में कितनी चीज़ें बनाती है।
इसमें सिंपली फर्स्ट मेथड इज के हम इसके अंदर जो है फर्स्ट वाली मशीन के लिए हम रिव्यू कर देंगे कि वो 30 मिनट के अंदर एक प्रोडक्ट बना रही है, तो हम 1 घंटे के अंदर कितनी बनाएगी वो 2 टाइम्स बना लेगी, है ना, 2 प्रोडक्ट्स बना लेगी। तो हम इसको 2x यूनिट्स इन एवरी और कर लेंगे, तो 2 × 3, ये 2 × 3 आ जाएगा। 3 घंटे के अंदर कितने बना देगी, 6 यूनिट्स। समझ आई? बताते चाहिए थोड़ी, सो दैट आई कैन बी फास्ट। मतलब 30 मिनट के अंदर वो एक बना रही है, तो 1 घंटे के अंदर 2 बना देगी। 2 × 3 मतलब 3 घंटे के अंदर वो 6 बना देगी। इतना तो समझ आ गया ना? हाँ, जी। इतना अच्छा। क्लियर। हाँ, बल्कि हम यूँ कर लेते हैं कि हम, मैं इसको सिंपल 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 कह देता हूँ, तो बहुत सिंपल कर देते हैं। 3 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, राइट। इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 से, हमारे पास 6 आ जाएगा। ये 3 घंटे 180 मिनट्स को हम डिवाइड कर देंगे 30 से, और ये 6 आ जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास क्या था, इसके अंदर था हमारे पास 48 मिनट्स, 4 घंटे हुए। 4 घंटों के अंदर कितने होते हैं, 180 + 60, 240। 240 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितने मिनट में हमने कर रहे थे, 48 से, ये 48 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी 6 इसका आंसर आ जाएगा 5। 5 5 5। 5। सो क्वांटिटी ए इज ग्रेटर। बस इतना सिंपल सा करना है। क्या आपने उसको डिवाइड कर देना है कि कितने मिनट को कितनी मतलब कितने टाइम को कितनी चीज़ बना रही है, तो सिंपल ये जब भी ये कुछ भी पूछ ले कितने मिनट्स के अंदर कितनी चीज़ें बन रही हैं, तो आप सिंपली उस चीज़ को डिवाइड कर देंगे, तो उस टाइम को हम डिवाइड कर देंगे आपस में। ठीक है, समझ आ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला करें, फोर्थ वाला। टाइम भी है, तो फिर कल से कंटिन्यू करने के। अच्छा चलेंगे, इस फोर्थ क्वेश्चन से ही हम कल कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक दो एक्सरसाइज हमारे अगर पास और। जी जी, बोले। थोड़ा सा रिव्यू हो सके, क्योंकि मैम कह रही थी कि उनका सॉरी, आपको उनको समझ थोड़ा नहीं आई सर। ओवरव्यू होगा। हाँ। अभी मैं टाइम कह रहा हूँ कि खत्म हो अगर गया। थोड़ा सा। कल हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, ताकि जो मैम और सर आए हैं ना, नहीं तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह GLE की तैयारी लेके चलें। ठीक 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 सर, ओके, जी जी बिल्कुल। कर क्योंकि लेंगे, अभी टाइम कल कर खत्म हो लेंगे। गया, अभी लास्ट मिनट चल रहा है, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जी चलो ठीक है, कल हम इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन। ठीक है, तो जो न्यू बिल्कुल आए हैं ऐसा। उनको थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होती। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ओके। ऑफ यू पार्टिसिपेशन के लिए। एवरीबडी पार्टिसिपेटेड वेल, वैसे पार्टिसिपेट करते हैं। और एयर लॉग का मैं बार बार कहता हूँ मस्त बनाइएगा, बिकॉज मैंने जितने ज़्यादा सेशंस वगैरह इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, उनके अंदर यही है कि सबने एयर लॉग बनाया था, और इवन 1 मंथ की तैयारी के अंदर दे स्कोर 320+। सिर्फ इस वजह से कि दे करेक्टेड देयर मिस्टेक्स। ठीक है, इट्स जी इजी एंड एग्जैक्टली बेसिक सर, मैथ्स। यू राइट। ऐसा कोई ही है। मसला नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ everyone। चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज़। फिर हाफिज़। कल मिलते हैं।